हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का, जो कि क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी। जो कि उसका नाम क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, देखिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलके 11 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 11 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और इसमें से मैं आपको बताऊँ तो 6 मार्क्स आपके लगभग स्टैटिक्स लिख के पास जाते हैं। 6 मार्क्स का स्टैटिक्स आपका आता है और बाकी बचे हुए बेटा 5 मार्क्स आपका प्रोबेबिलिटी लेता है। कौन लेता है बेटा, प्रोबेबिलिटी लेता है। तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर है बेटा, इसका बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है और ये सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है। मैथ्स के सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम लोग चैप्टर पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी बेटा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि कोई भी इवेंट होने के चांसेस हैं या नहीं है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। मैं जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए मोहित एक बैट्समैन है। मोहित क्या है, बैट्समैन है। वो उसका ये चांस है बेटा कि वो सिक्स बॉल्स में केवल 2 बॉल हिट करता है। कितने बॉल हिट करता है, केवल 2 बॉल हिट करता है। तो मोहित का बेटा बैटिंग में जो हिट करने का, बॉल हिट करने का चांसेस है वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 बॉल्स वो हिट करता है टोटल किसमें, कितने में से, 6 में से। तो उसका हिटिंग चांस कितना हो जाएगा, 1/3। तो यही मेरी क्या होगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या होगी बेटा, मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वो चांस है जिस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मेनली यही समझते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, या तो वो इवेंट होगा या इवेंट वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब यहाँ से बेटा वो हो गया कि जो हमको चाहिए किसी भी चीज के होने के जो चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहित केवल 2 बॉल हिट करता है। कितने बॉल हिट करता है, केवल 2 बॉल हिट करता है पूरे एक ओवर में। मतलब टोटल 6 बॉल्स खेलता है तो वो कितने हिट करता है, केवल 2 बॉल। तो फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हो जाएंगे, 2 बॉल। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 बॉल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 6 बॉल। तो यही है मेरे बेटा प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है। जो बेटा प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी को पीई से नोट किया जाता है। पीई से, पी का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। ये जो बेटा इवेंट है इसी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ई से दिखा रहे हैं। पी का मतलब हो गया किसी भी इवेंट के होने के प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या होते हैं। तो पीई का जो फार्मूला मेरा बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है बेटा मेरी प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं बेटा ये आउटकम्स क्या होते हैं, कैसे होता है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर किसी भी चीज का बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0। 0 आने का मतलब है कि वो कैसा इवेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा हो जाएगा बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो मतलब वो इवेंट कभी होगा ही नहीं। एक टर्म और आता है बेटा, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 आ गई। 1 का मतलब होता है बेटा श्योर इवेंट, मतलब कि वो कंफर्म होगा। अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो मतलब क्या है, वो श्योर इवेंट है, वो कंफर्म वहां पे होगा। अगर जैसे मुझे बेटा किसी भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी पता है, अगर मुझे उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे। नॉट पी, नॉट पी, नॉट पी का मतलब क्या हो गया बेटा, किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी। क्या होगी, न होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक। अब देखिए किसी भी चीज बेटा प्रोबेबिलिटी जो होता है बेटा वो हमेशा लाई करता है, या तो वो 0 से बराबर या बड़ा होगा, या तो वो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर मुझे 3-4 बेटा अलग अलग आउटकम्स दे के पूछ ले कि बताइए कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है कौन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। अगर उसके बाहर लाई करेगी तो वो जरूर ही प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी इवेंट की। समझ गए बेटा। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर 2 या 3 इवेंट हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में मान लीजिए 3-4 इवेंट हो रहे हैं। जैसे मैंने मोहित का एग्जाम्पल लिया। मोहित एक अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो एक ओवर में 2 बॉल्स को हिट करता है और 4 बॉल्स को हिट नहीं करता है। और जिसमें से अगर मैं आपको बोलूं बेटा तो उसकी हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, और जो वो बॉल को नहीं हिट करता उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, दोनों का जो सम होगा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग अब आइए आगे समझते हैं क्वाइन। देखिए प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमको जो चीजें पढ़नी हो क्या है, क्वाइन। तो क्वाइन क्या होता है बेटा, हमेशा प्रोबेबिलिटी में क्वाइन को टॉस करने का केस आता है। टॉसिंग है क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन। तो हमको सबसे पहले मैं आपको इसमें टोटल आउटकम बताता हूँ। टोटल
आउटकम। अगर वन कॉइन को टॉस किया जा रहा है, केवल एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है बेटा, तो उसके केवल दो ही चांसेस हैं, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आएगी या तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टेल आएगी। लेकिन अगर दो कॉइन को साथ में साइमल्टेनियसली टॉस किया जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, या तो एक कॉइन हेड आएगा और दूसरा भी हेड आएगा, या तो देखिए बेटा एक कॉइन हेड आएगा तो एक क्या आएगा, टेल आएगा, या तो देखिए बेटा एक कॉइन हेड आएगा और देखिए बेटा, या तो एक कॉइन टेल आएगा और दूसरा क्या आएगा, हेड आएगा, और या तो बेटा लास्ट में दोनों भी कॉइन क्या आएंगे, टेल और टेल आएंगे। अब यही पे बेटा अगर बात होती है कि तीन कॉइन्स को साथ में टॉस किया जाए, कितने कॉइन्स को बेटा, तीन कॉइन्स को अगर मैं साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूँ तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, इसको देख लीजिए। देखिए अगर तीन कॉइन को टॉस किया जाएगा तो मैं इसका ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग एच एच लिख लीजिए, एच 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 एच, फिर टेल, टी 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 टी, फिर इसके बाद बेटा डबल हेड डबल टेल, डबल हेड डबल टेल, और इसके बाद बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये बेटा इसके टोटल आउटकम कितने हो गए, देखिए 8, कितने हो गए बेटा, 8। इसके टोटल आउटकम अपने कितने निकल गए हैं, 8 निकल गए हैं। अब सुनिए बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको टोटल आउटकम का फार्मूला कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा टोटल आउट का फार्मूला हो जाएगा 2 के पावर n। n का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन साथ में टॉस किए जा रहे हैं। हमने देखा कि जब एक कॉइन टॉस किया गया तो कितने आउटकम थे, 2। जब 2 कॉइन साथ में टॉस किया गया तो कितने आउटकम हो गए, 4। और यहीं पे जब मैंने देखा कि 3 कॉइन टॉस किया गया तो कितने आउटकम हो गए, 8। तो इसका टोटल आउटकम का फार्मूला क्या हो गया बेटा, 2 के पावर 3। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे आएगा, मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया गया। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे बोल दिया 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया गया। तो यहाँ पे हमको बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम 3 हेड आने के चांसेस क्या है, एक है बस यहाँ पे, और कहीं पे है देखिए बेटा, तीनों हेड है कहीं पे नहीं है। तो आने के बेटा चांसेस कितने, 1, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स कितना हो गया बेटा, 1/8। ऐसे ही क्वेश्चन का पॉइंट से पूछेगा। अब देखिए सेकंड आ गया डाइस पे। तो देखिए अगर मैं डाइस आपको बोलूँ तो डाइस क्या होता है, ये क्यूब के शेप का होता है बेटा, और डाइस में टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। और इन्हीं बेटा 6 फेसेस में जो मैं अगर मैं 1 डाइस की बात करूं, केवल अगर एक डाइस को रूल्स किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है बेटा, केवल अगर एक डाइस को रूल किया जा रहा है, तो इसके जो टोटल आउटकम होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसके हर एक फेस पे एक नंबर होता है बेटा जो 1 से लेके 6 तक होता है। अब जैसे अब मैं बात करूं बेटा एक डाइस, उसके बाद क्या आता है 2 डाइस का। जब 2 डाइस को साथ में रोल किया जाएगा तो यहाँ पे इसके जो टोटल आउटकम होंगे वो हो जाएंगे बेटा 36। क्या हो जाएंगे बेटा, 6 के पावर 2 कितने हो जाएंगे, 36। तो इसका जो टोटल फेस और टोटल आउटकम का अगर मैं फार्मूला यहाँ पे आपको बताऊं, तो इसका जो टोटल आउटकम का फार्मूला हो जाएगा 6 के पावर क्या हो जाएगा, यानी n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ डाइस रूल्स, कितने डाइस को साथ में क्या किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा नीचे। तो अब तो हम लोग जान गए कि अगर एक डाइस को रोल किया जा रहा है तो कितने होंगे, 6 आउटकम। इसके 6 आउटकम कैसे होंगे, फेसेस होगा, या तो 1 आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा 2, या तो 3, ऐसे ही करके डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे बेटा मैं दो डाइस की बात करूँ तो यहाँ पे इसके टोटल आउटकम कैसे होंगे, देखो या तो 1 आएगा बेटा और इधर भी 1 आएगा, या तो इधर 1 आएगा इधर क्या आ जाएगा 2, या तो इधर 1 आएगा इधर क्या आ जाएगा 3, ऐसे ही करके बेटा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, या तो एक पहले डाइस में 1 आएगा और लास्ट वाले में 6। अब ऐसे ही करके बेटा ये नीचे की तरफ भी बढ़ेगा, पहला 2 1 हो जाएगा, पहले में 2 आ जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, फिर ऐसे ही डॉट 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 करके लास्ट में क्या आ जाएगा 6 और 1। तो हम लोग ऐसे टोटल इसका निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 36 टोटल आउटकम हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देख के समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट बेटा अपना क्या है, कार्ड। अब देखिए कार्ड्स को हम लोग कैसे कहते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं बेटा 54, जिसमें से बेटा 52 मेरे कार्ड्स होते हैं प्लेइंग वाले, और 2 मेरे क्या होते हैं यहाँ पे जोकर कार्ड होते हैं। तो इन दो कार्ड को नहीं लिया जाता है, हम लोग टोटल कार्ड कितना समझते हैं बेटा, केवल टोटल कार्ड हम कितना लेते हैं, केवल 52 लेते हैं, कितने लेते हैं 52। अब देखिए कार्ड्स को डिवाइड कैसे किया गया, एक बार अगर आप इस चीज को समझ गए तो कार्ड के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। देखिए कार्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है बेटा मेरा ब्लैक और एक बेटा मेरा क्या होता है रेड।
ठीक है। ब्लैक के टोटल बेटा होता है 26 कार्ड और जेड के भी कितने होते हैं 26 कार्ड। अब देखिए इनको अब कैसे और फर्दर डिवाइड किया गया। जो ये ब्लैक वाले कार्ड होते हैं बेटा, इनको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक मेरा होता है बेटा स्पीड और एक मेरा होता है बेटा क्लब। अब इनको फर्दर बेटा 13 और 13 कार्ड्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही बेटा रेड वाले में भी दो हिस्से होते हैं मेरे। एक मेरा होता है बेटा डायमंड और एक मेरा होता है बेटा हार्ट। अब देखिए इसके भी बेटा 13 और 13 कार्ड्स में डिवाइड किए गए हैं। अब सबसे पहले समझते हैं ये कैसे डिवीजन की होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनमें नंबर कार्ड्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स की संख्या बेटा 2 से लेके 10 तक होती है। तो टोटल 9 मेरे नंबर कार्ड्स होते हैं। उसके बाद देखिए बेटा इनमें अगला कार्ड जो आता है वो आता है फेस कार्ड। क्या आता है बेटा? फेस कार्ड। फेस कार्ड देखिए कितने होते हैं। फेस कार्ड बेटा 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक, ये अपने क्या होते हैं बेटा? 3 फेस कार्ड इसमें होते हैं। ये कितने हो गए बेटा? फेस कार्ड यहाँ पे कितने आ गए? 3 आ गए टोटल। फेस कार्ड यहाँ पे टोटल कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। अब देखिए लास्ट में इसके क्या होते हैं बेटा? लास्ट में यहाँ पे आते हैं अल्फाबेटिकल कार्ड। क्या आते हैं बेटा? अल्फाबेटिकल कार्ड। अल्फाबेटिकल कार्ड केवल एक ही होता है बेटा यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। इसका कार्ड बेटा केवल एक ही यहाँ पे पाया जाता है। तो टोटल 9, 1, 10 और 3, 30। अब ऐसे ही सेम कार्ड्स बेटा किसमें पाए जाएंगे? सेम ऐसे ही क्लब में भी ये तीनों होंगे। क्लब में भी नंबर कार्ड कितने होंगे? 9 होंगे। फेस कार्ड 3, सेम बेटा, सेम एकदम अल्फाबेटिकल कार्ड 1 जैसे इसमें है, ऐसे ही सेम एज इट इज इसमें भी होगा, ऐसे ही डायमंड में भी होगा और ऐसे ही क्या होगा? हार्ट में भी होगा। तो अगर एक बार ये आप समझ गए तो आपका सारा क्लियर हो गया डाउट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर कार्ड लिखे हैं, फेस कार्ड लिखे हैं, अल्फाबेटिकल कार्ड लिखे हैं, वैसे ही सेम स्पेड में है, वैसे ही सेम क्लब में होगा, वैसे ही सेम डायमंड में होगा, वैसे ही सेम हार्ट में होगा। तो यहाँ तक बेटा मेरा अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो चलिए अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी के हम लोग क्वेश्चन के तरफ। बहुत ही ईजी होता है बेटा प्रोबेबिलिटी, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और आप पक्का इस पे स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। चलिए देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन से डायरेक्ट एकदम। सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है। इन अ लॉटरी दे आर 10 प्राइसेस, मतलब एक लॉटरी में 10 प्राइस है और 30 क्या है? ब्लैंक है। तो विनिंग का चांस क्या होगा? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइस हम लोग क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हमको क्या चाहिए? मेरा फेवरेबल आउटकम चाहिए। उसके बाद मेरा क्या चाहिए बेटा? टोटल आउटकम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने गिवन है? टोटल मेरे कितने इनका 10 प्राइस है और 30 ब्लैंक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने हो गए? 40 हो गए। अब मेरा फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हैं? देखिए फेवरेबल मतलब हमको यहाँ पे विनिंग प्राइस जितना है, तो फेवरेबल की क्या है? 10 है। तो आइए अपना प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 फेवरेबल है और टोटल क्या है? 40। जीरो से जीरो अपना कैंसिल हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1/4। यही अपना क्या हो गया बेटा? ये अपना हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ से मेरा ए वाला क्या है? एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन अपना कार्ड से आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बीइंग जेड फेस कार्ड। अब तुरंत हम लोग ग्राफ को याद करते हैं बेटा। कार्ड जो होते हैं बेटा वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक होता है ब्लैक और एक क्या होता है? रेड। दोनों के कितने टोटल कार्ड होते हैं? 26 होते हैं। और जेड में बेटा भी दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है। एक क्या होता है अपना? एक होता है अपना हार्ट, एक क्या होता है अपना? डायमंड होता है। ये 13 होते हैं और ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, मैंने बताया था सेम रहते हैं। और डायमंड में भी कितने होते हैं? 3 फेस कार्ड। दोनों किसके फेस कार्ड हैं? 3+3, ये दोनों किसके फेस कार्ड हैं? जेड के फेस कार्ड है। तो यहाँ पे बोला है कि 52 कार्ड्स में से जेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल जेड फेस कार्ड कितने हैं? टोटल जेड फेस कार्ड कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 3+3, इसका मतलब क्या हो गया? 6। और टोटल कार्ड कितने हैं वो तो हम जानते हैं 52। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा अपना? फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी बेटा फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल 6 है। टोटल कितना है? 52 है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से बेटा ये कैंसिल नहीं होगा, इसको आपको करना पड़ेगा 2 से। 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो आंसर मेरा कितना आ गया बेटा? 3/26। ये मेरा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए असर्शन रिलेटेड टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है।
इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट ए रैंडम फ्रॉम 1 to 20 इज 1। मतलब 1 से 20 तक अगर हमको कोई नंबर सेलेक्ट करना है, कोई नंबर सेलेक्ट करना है, तो असर्शन बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्या ये सही है? अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट होने की, तो मान लीजिए वो सेलेक्ट तो करेगा किसी एक नंबर को ना बेटा, वो किसी एक यूनिक नंबर को ही सिलेक्ट करेगा ना। तो 1 से 20 के बीच में अगर वो कोई एक यूनिक नंबर का करेगा तो केवल एक होगा, और टोटल नंबर कितना है 20। तो असर्शन तो मेरा सीधा गलत है कि अगर 1 से 20 तक में हमको कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/20, जो कि सेलेक्टिव 1 बोला है, जो कि क्या है, असर्शन मेरा यहाँ पे रॉन्ग है। अब रीजन देख लेते हैं। फॉर एनी इवेंट पी इक्वल टू 1, ई इसका श्योर इवेंट, ये एकदम सच बोला है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पी की वैल्यू 1 आ गई तो ये क्या होता है, श्योर इवेंट होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि बेटा जो मेरा असर्शन है वो रॉन्ग है, लेकिन रीजन जो है वो सही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आसान था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिर आ गया, टू कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। बोला है बेटा दो कॉइन को साथ में टॉस किया गया है, तो अगर दो कॉइन को साथ में टॉस किया जाएगा तो उसके टोटल आउटकम कैसे होंगे बेटा। मैंने आपको बताया था एक हेड या दोनों हेड आएंगे, या तो बेटा एक हेड और एक टेल आ जाएगा, या तो एक हेड और एक टेल आ जाएगा, या तो बेटा टेल और हेड आ जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, टेल और टेल हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे बोला है टू कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, मतलब बोला एट लीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए। मतलब दो हेड को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक हेड से कम नहीं होना चाहिए, वन हेड से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए वन हेड यहाँ भी है, वन हेड यहाँ भी है, वन हेड, वन से ज्यादा हेड यहाँ भी है। तो मतलब ये तीनों को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों टेले एक भी हेड नहीं है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम मेरे कितने हो गए, 4। तो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है बेटा। तो पी ई इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा, ये सब पी बाई क्यू के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं बेटा, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बोला है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर। देखिए the probability of guessing the correct answer of a certain test question is x by 12, the probability of not guessing the correct answer is 5/6, then what is the value of x। चलिए किसी आंसर को करेक्ट गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितनी हो गई है, x/12, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग करेक्ट, मतलब कि नॉट पी सही से गेस करने की प्रोबेबिलिटी, नहीं सही गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 5/6, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स। बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग यहाँ पे वही अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे कि मैंने आपको बताया था पीई प्लस नॉट पी, किसी भी चीज होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए बेटा x/12 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1। तो x/12 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 5/6। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं बेटा, तो x/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 5/6। इसका मतलब x/12 कितना आ जाएगा, 1/6। और यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं बेटा आप लोग। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x है कितनी आ गई, 2 आ गई। आंसर को मेरा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ देखिए बेटा, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऑफ द गिवन बैग इज 12/23, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग। तो बोला है जो रेड बॉल है वो 3 मोर देन ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x मान लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हो गए बेटा, x हो गए। तो रेड बॉल कितने हो जाएंगे, रेड बॉल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, रेड बॉल इज 3 मोर देन, तो हो गया x प्लस 3। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल ऑन अ रैंडम गिवन बैग इज 12/23। तो रेड बॉल जो निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा वो कितनी हो गई, x प्लस 3। देखिए बेटा यहाँ बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम द गिवन बैग इज इतना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग। चलिए तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। तो फेवरेबल मेरा कितना है बेटा, यहाँ पे रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल कितने हैं, x+3, और टोटल बॉल कितने हैं, टोटल इन दोनों को मिला दीजिए, टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, x+3। तो कितना हो गया, 2x+3। तो टोटल बॉल कितने हो गए, 2x+3 इज इक्वल टू कितनी प्रोबेबिलिटी है, 12/23।
3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 23x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 12 इंटू 2x प्लस 3 और 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो होगा 23x प्लस 23 तीजा कितना हो जाएगा 3 तीजा 9 3 दूजा 6 और यहाँ पे 12 टू जा 24x तो 12 तीजा 36। अभी x वाले एक पास लीजिए, नंबर्स को एक पास, तो मैं 23 को इधर भेज दूंगा और 36 को इधर। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 24x माइनस 23x इज इक्वल टू 69 माइनस 36। तो यहाँ पे 24 में से 23 चला गया बेटा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 9 में 6 चला गया 3 और इसमें भी चला गया 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो यही मेरा क्या हो गया बेटा आंसर। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। जहाँ भी आप लोग को ना समझ में आए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मैसेज करके पूछिएगा और बाकी ऐसे